तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज हम न्यूटन लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूटन ने एक नियम दिया था ग्रेविटेशनल के बारे में, मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में। उस नियम का हम आज पूरा डिटेल्स उसकी निकालेंगे, उसका सूत्र निकालेंगे, क्या होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा, तो डरने की कोई बात नहीं है कि कोई बच्चा इंग्लिश में है या हिंदी मीडियम में है, जो भी है दोनों हम साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसकी नियम की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो ये नियम है, ये न्यूटन द्वारा दिया गया था 1686 में। और इसका जो ये किस चीज़ पे दिया गया था वो है दो मासेज। हम यूनिवर्स में दो पार्टिकल या मासेज मानेंगे, जैसे ये M1 है और एक मान लेते हैं हम M2 से, एक अदर पार्टिकल कोई M2 है। तो इनके बारे में न्यूटन ने एक सिद्धांत बताया था, तो उसकी स्टेटमेंट भी हम लिखेंगे। पहले हम थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं, क्योंकि डायग्राम के आधार पर स्टेटमेंट है। तो मान लीजिए ये इसका, जैसे मैंने ये हम बीच में लिख दिया, तो इसका सेंटर पॉइंट मैं ये मानता हूँ एक बार। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे एक फोर्स के साथ। नॉर्मली हम उस फोर्स को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो न्यूटन ने बताया था। अब हम बात करते हैं आगे। तो इनके बीच की जो दूरी थी, दोनों के बीच की, मान लेते हैं ये दूरी r है, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई a पार्टिकल है, ये b पार्टिकल है, दोनों के बीच में अट्रैक्ट होता है विद ए फोर्स, जिसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो न्यूटन ने बताया था। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट क्या रहेगी? वो रहेगी, लेकिन मैं बता हिंदी में दूंगा, मैं लिख फिलहाल डेफिनेशन ये इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो एवरी ऑब्जेक्ट, या मास भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract every other object with a force। इसका मतलब हुआ, न्यूटन ने बताया था कि यूनिवर्स में कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को आकर्षित करता है एक बल के साथ। वो बल क्या कहलाएगा? लेकिन वो बल कहलाता है फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, जिसे हम नॉर्मली F से डिनोट करते हैं। तो ये न्यूटन का जो नियम था वो था। अब इसके आगे की स्टेटमेंट, मेन जो फॉर्मूले की स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होती है अब। तो अब हम आगे लिखेंगे हुज मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण होगा बल का, वो क्या होगा वो बताया था एक फॉर्मूले के जरिए। तो देखिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses and universally proportional to the square of the distance between तो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। मैं आपको शुरू से ये बता देता हूँ। ये दो बॉडी है जो यूनिवर्स में एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसमें लिखा है स्टेटमेंट में कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जब आकर्षित करता है विद ए फोर्स, मतलब एक फोर्स के साथ, तो वो फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड मतलब जिसका परिमाण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मास के प्रोडक्ट के, मतलब m1.m2 के समानुपाती होगा। अब उसका ही मैग्नीट्यूड है वो होगा दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम इसका फॉर्मूला पहले स्टेटमेंट से इससे बनाएंगे हम प्रोडक्ट से। तो जैसे f है, f समानुपाती किसके होगा, m1.m2, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा है। अब स्टेटमेंट में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस क्या रही है हमारी r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r²। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, बाय कंबाइनिंग बोथ रिलेशन, जो दोनों रिलेशन है इनको कंबाइन करने पर हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, वो आएगा m1/r²। ये फॉर्मूला जो है वो न्यूटन ने दिया था, और ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है। अब हम समानुपाती का निशान जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो नॉर्मली सबको पता होता है। तो हम यहाँ कांस्टेंट लिखेंगे g, जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो न्यूटन ने बताया था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर g क्या है, कांस्टेंट, और g को हम बोलेंगे क्या, वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल है। तो ये इतना हो गया। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे हम। अब हम यहाँ पे नॉर्मली ये, सॉरी मैं भूल गया था, ये बराबर आएगा समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ जी आ गया, समानुपाती हट गया। और समानुपाती की वैल्यू क्या, इसकी जी की वैल्यू क्या होती है, तो जी की वैल्यू के बारे में बताया था, वो बताया था लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश ने इसका मान बताया था। और जी का मान आपको पता ही होगा क्या होता है, जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर ऐसे होता है। इस फॉर्मूले से हम जनरेट करेंगे तो क्या बनेगा,
जैसे kg², ये r² हो गया, यहाँ द्रव्यमान है, ये इधर चला जाएगा, हम g का मान ज्ञात करेंगे तो ये इधर चला जाएगा। तो m1 m2 है, इनका दोनों का हो गया kg²। फोर्स होता है न्यूटन, और ये दूरी हो गई मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ये हमारा नियम प्रूव होता है, प्रूव्ड। तो समझ आया? आप इसे एक बार देख सकते हैं पूरा, मेरे कैमरे में शो नहीं हो रहा होगा, ये एक बार मैं नीचे से और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये तो आज का हमारा टॉपिक ये था, फिजिक्स। तो हम कंटिन्यू लेक्चर लेंगे डेली। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।